अकबर ने भावना का कसतंज कहा, गोद के लिए बच्चों का संपत्ति में होगा अधिकार। अंबिकापुर में लघु वनोपज माहौल के पत्ता पर किया जा रहा संग्रहण, स्व सहायता समूहों के लिए बना आय का स्रोत, आर्थिक सशक्तिकरण की ओर महिलाओं के कदम। अंबिकापुर में स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन, जिला पंचायत सीईओ नीलकंठ कंवर ने भी किया आयोजन, स्वच्छता के प्रति ग्रामवासियों को किया प्रेरित। अंबिकापुर में दुकान से सबमर्सिबल पंप चोरी करने पर होगी कार्रवाई, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से 8 सबमर्सिबल पंप किए गए बरामद। महासमुंद में खैर लकड़ी तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई, वन विभाग की टीम ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। खबर कवर्धा से है, जहां पर पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने वर्तमान पंजिया विधायक भावना बोहरा पर तीखा प्रहार किया है। आपको बताते चले कि बीते दिनों कुकदूर हादसे के मृतकों के सभी 24 बच्चों को गोद लेने की घोषणा भावना बोहरा ने की थी, जिसमें पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि देश में दूसरों की संतानों को गोद लेने के लिए हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1959 लागू है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गोद लेने के लिए अनेक शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है। इनमें से प्रमुख हैं, बच्चे और गोद लेने वालों की आयु में कम से कम 21 साल का अंतर होना चाहिए। यदि बच्चा पुत्री है तो गोद लेने वाले की स्वयं की पुत्री नहीं होनी चाहिए। यदि गोद लेने वाले का स्वयं का पुत्र है तो पुत्र को गोद नहीं लिया जा सकता है, और ऐसे में बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकता है जिसकी आयु 15 साल से अधिक हो। इसी के साथ पूर्व मंत्री ने भी समस्त प्रावधान विधायक भावना को बताए हैं। 19 लोगों की मौत हुई थी। अब वो 19 लोगों की मौत हुई है, मेरी जानकारी के हिसाब से कबीरधाम जिले के कुकदूर के पास एक सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हुई थी। अब वो 19 लोगों की मौत हुई थी, उनके परिवारों के लगभग 24 लोगों को स्थानीय विधायक के द्वारा गोद लेने की घोषणा की गई थी। उसमें 16 नाबालिग थे और 8 बालिग थे। इसमें जो कानूनी प्रावधान है, जिसको हम कहते हैं कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इसमें जो दिए गए प्रावधानों के अनुसार यदि जो गोद लेने वाला है उसके पहले से यदि कोई पुत्री है तो वो किसी बालिका को गोद नहीं ले सकती, और यदि पुत्र है तो किसी बालक को गोद नहीं ले सकती। इस मामले में ये भी है कि 16 लोग नाबालिग हैं और 8 बालिग हैं, जबकि 15 वर्ष से अधिक उम्र वालों को भी गोद नहीं लिया जा सकता। जिस बच्चे को गोद लिया जाएगा तो 21 साल के उम्र का अंतर होना चाहिए जो गोद लेने वाला है उसके साथ। इन सब जो बच्चा गोद में चला जाता है उसके समस्त अधिकार वहां से, और उसको जिस कुटुंब में वो जाएगा उस कुटुंब में उसको सारे अधिकार प्राप्त इस प्रकार से हो जाएंगे कुटुंब में जन्मा हो। यहाँ तक कि जिस कुटुंब में उसको जाना है वहां के उसका अधिकार हो जाता है। अब इस मामले में क्या होने जा रहा है, ये पूरे प्रदेश में जहां रेत माफिया और अवैध कब्जे की बात चलती थी, अवैध खनन भी इससे पीछे नहीं है। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार मुरम का अवैध खनन चल रहा है, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र पूरी तरीके से मोरंग से लैस है। इस वजह से कई उद्योगपतियों की नजर यहां पर होती है। हमने खास जायजा लिया अभनपुर का, जहां पर ग्राम राखीने के पास में अवैध खनन चल रहा था, जिसमें कई सारी गाड़ियों को रोककर उनमें लाइसेंस की मांग की गई, परंतु उनका कहना है कि उन्हें कंपनी या फिर ठेकेदार ने कोई भी लाइसेंस नहीं दिया है, साथ ही रॉयल्टी का भी कोई पेपर किसी के पास नहीं है। और ऐसे में जब अभनपुर के एसडीएम और तहसीलदार को शिकायत की गई तब भी कोई कार्रवाई वहां पर होती नजर नहीं आई है। कार्रवाई के नाम पर केवल आश्वासन दिया जा रहा, परंतु अवैध खनन अभी भी जारी है। में देखा जा सकता है कि अवैध खनन का मामला लगातार बढ़ रहा है। बात करें रेत की, मुरुम की या फिर अन्य जितनी भी चीजें होती हैं उनकी, तो देखा जा सकता है कि अवैध खनन जो है धीरे धीरे पूरे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर रायपुर राजधानी की बात करें तो रायपुर राजधानी से लगा हुआ अभनपुर और उसमें चंडी गांव के मोहदी में अभी हम खड़े हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये पूरा मुरुम का गढ़ नजर आता है। आपको बता दें कि यहाँ से जो है देखा जाता है कि सबसे ज्यादा मुरुम निकलती है, और इसी वजह से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की भी नजर इसी एरिया पर पड़ती है।
हाल ही में ऐसा हुआ था कि पिछले महीने की 18 तारीख को इस जगह से जो है कई सारे हाइवा को जब्त किया गया था और अभनपुर थाना में लाया गया था। और आपको बता दें कि उन सभी ट्रकों में जो है यहाँ से मुरुम एक्सट्रैक्ट की गई थी उस एरिया में और वहां से जो है मुरुम लेकर के जब्त की गई थी। आपको बता दें कि कुछ गांव वाले ही थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। हालांकि जब हमने पंच सरपंच से बात की तो उनका ये कहना है कि उन्होंने खुद जो है खनन विभाग को प्रस्ताव दिया था कि इस जगह से जो है खनन करके जितना भी मुरुम है वो ले जाया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर दूसरा पक्ष देखा जाए तो देख सकते हैं कि जो गांव वाले हैं वो क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप किसी गांव में रहते हैं और गांव वाले ही विरोध करें कि अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है और उस खनन में कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है इसका भी जो है अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि बात करें इस एरिया की तो देख सकते हैं कि काफी ज्यादा मुरुम जो है यहाँ पर नजर आ रही है। लगातार यहाँ पर खनन का काम जारी था। उस दिन जो है 18 तारीख को बताया जा रहा है कि रात को 8 से 7 बजे के बीच में जो है जब खनन चल रहा था तब गांव वालों ने विरोध किया। उसके बाद थाना में जो है इसकी जानकारी दी गई। फिर तहसीलदार भी जो है इसका संज्ञान लेते हुए पहुंची और अभनपुर थाना में बताया जा रहा है कि 6 से 7 गाड़ियां जो है वो वहां पर जो है खड़ी की गई। देखने वाली बात यह है कि ये जो अवैध खनन का मामला है वो क्या है और गांव वालों का इस पर पक्ष क्या है और इसमें देखा जाएगा कि तहसीलदार साथ ही में अभनपुर थाना की अगर बात करें तो ये क्या कुछ मामला है जो अवैध खनन का बताया जा रहा है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। नहीं, पंचायत से प्रस्ताव करके दिए थे हम लोग कि भैया खनिज विभाग वाले जो है ले जा सकते हैं इसे करके। हाँ वही 2-3 दिन बाद ये शायद पुलिस वगैरह आए। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो मेरे को मालूम नहीं, मगर गाड़ी वगैरह लेके थाना ले गए। कितनी गाड़ियां थी उसमें? ऐसे बताया कि 7 एक गाड़ी लेकर गए करके। मतलब कुछ गांव के लोगों ने ही विरोध किया? हाँ गांव के लोगों ने विरोध किया कुछ। बाकी पंचायत से प्रस्ताव? हाँ पंचायत से प्रस्ताव हुआ। यहाँ पर जो खनन हो रहा है पंचायत द्वारा प्रस्ताव दी गई है। भारतमाला में पूरा माल जा रहा है और पूरा रॉयल्टी होकर ही जा रही है पूरी। लेकिन कोई रॉयल्टी उनके पास है नहीं, रॉयल्टी आप जाकर पता करिए, मिस्टर देव जी हैं वो पूरा रखे रहते हैं, बैठे रहते हैं ऐसे वो पूरा करते हैं क्योंकि नंबर 1 में जा रहा है। ऐसे भी क्या भारतमाला में जाएगा कितना क्यूबिक मीटर है क्या है कैसे उसके आधार पर उनको देना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें नंबर 2 वाला रूल ही नहीं रहता है। ऐसा टाइप का है। अच्छा, मतलब आपके द्वारा प्रस्ताव? हाँ पंचायत प्रस्ताव होकर ही गया है वो, ऐसा एक भी ट्रिप ऐसा नहीं है इस वक्त। हम झारखंड से हैं। आपके पास मतलब यहाँ से खनन करके गाड़ी से जा रहे हैं, आपके पास फिट पास है? फीट पास मिलता है। मैं नया ये साइट पे आया हूँ। तो नहीं है आपके पास? नहीं वो अभी सुपरवाइजर पास ये अथी पास है इसका। गाड़ी जा रही बेड में मुरुम। आपके पास नहीं है ना? नहीं सुपरवाइजर पास है। अभी आपके पास नहीं अभी नहीं है। रॉयल्टी वगैरह? रॉयल्टी कटता है, सुपरवाइजर सब रखता है, मिला है सरकारी सा। वो सुपरवाइजर पास है, बोला रहे हैं। गाड़ी इधर बेलमाटा तरफ से। कहाँ से? बेलमाटा। तो फिट पास कहाँ है आपके? उड़ गया मैडम, खाना खाने के लिए बैठा था, दरवाजा अभी है कि घर में अभी नहीं है। अभी नहीं है ना? हाँ। कहाँ जा रही गाड़ी? गाड़ी रोड में चल रही थी। रोड में कहाँ पहुँचेगी? 9 नंबर 6 नंबर ऐसे डाना। कौन है कॉन्ट्रैक्टर, कौन है? वो साई कंस्ट्रक्शन के नाम से चलता है। अच्छा, अब नाम वो नाम उनका भैया जी कुमार साहू। कहाँ से आ रही गाड़ी? यही खदान से। अच्छा, खदान कहाँ से, एरिया का नाम है? अभनपुर में आता है, नहीं बेलभाटा में आता है जी। पिट पास है आपके पास? ले जा रहे हैं गाड़ी? अभी तो नहीं है हम तो आपको दिया नहीं गया है पिट पास कि ये कैसा क्या है? शुरू से जी ही है? दिए नहीं गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब मालिक कौन है? पांडे जी, हरीश पांडे जी। अच्छा, किनके एसोसिएशन का है? एसोसिएशन मतलब क्या होता मतलब किनके उसका ले जा रहे हैं, किसका है? है? वही जिनके ऑर्डर पे जा रहे हैं वो कि हाँ जी, order पे जा रहे हैं। विनय जी, कुछ विनय के नाम से यही पास में ही जा रहे हैं सर। भारतमाला जो रोड बन रहा है जी, भारत मावला नहीं, शायद इनके प्राइवेट प्लांट में कुछ जा रहे हैं। लिखा हुआ है आपके में ड्यूटी और ड्यूटी लिखा हुआ है। हाँ तो गवर्नमेंट वाले में भी चल रहा था सर गाड़ी। नेशनल हाईवे का है? जी मैम, यहाँ ये बन रहे हैं ना अपना पास में। ये गांव बेलभाटा है, यहीं का रहवासी हूँ मैं जी। यहाँ पर जो है अवैध माइनिंग का काम चल रहा है, किस तरीके से क्या है बताइए? जी। यहाँ कम से कम 2-2.5 साल से चल रहा है यहाँ का माइनिंग जो है अवैध तरीके से। पंचायत की ओर से प्रस्ताव किया गया, कुछ तालाब वगैरह खोदने के लिए कुछ ये करके किया गया था और उसमें
आप कितना रॉयल्टी वगैरह निकालिए तालाब के नाम से, कुछ तालाब का शासकीय का कुछ रॉयल्टी खोदा जा रहा था, तो चलते 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 उसके आसपास जितना भी घास जगह है उसको भी खोदना शुरू कर दिया, क्रमिक ये करके चलते रहा। तो ये है पूरा। और कुछ किसानों के नाम में जो ये है, किसानों के नाम में जो प्रस्ताव लेके ये करके इस तरह का जो ये है खोदने का, उसके आड़ में घास जमीन का भी खुदाई कर रहा है जो ये जो खोदने वाले माफिया लोग हैं। लगभग यहाँ 100 एकड़ के आसपास करीब खोदा गया है पूरा बिलभाटा में। हाँ, लगभग ऐसा काम अभी जारी है पूरा, ये देख सकते हैं करके। शिकायत मैं किया था लंबे समय से, जिसके मैं कलेक्टर को भी किया था, माइनिंग ऑफिसर को किया था, एसडीएम को किया, तहसीलदार को किया और थाना प्रभारी को किया हूँ। क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ये करके नहीं आई, सिर्फ लिपापोती करने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में सब है ये करके, नाली के आसपास जितना सब खोदा गया है ये पूरा सब घास में आता है, और इधर भी घास पड़ेगा जो है आपका ये है इस तरह का जी। और अब मंत्रालय भी जो माइनिंग जो है, माइंस वगैरह मंत्रालय है, केंद्रीय मंत्रालय है और तमाम सचिवालय वगैरह उसमें दिया हूँ मैं, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स है, आप देख सकते हैं। देखिए, माइनिंग को लेकर चाहे प्रशासनिक अमला हो या माइनिंग डिपार्टमेंट हो, दोनों ही अभी कार्यवाही कर रहे हैं। कुछ मोर्चे पर जॉइंट भी किया जाता है, कुछ मोर्चे पर पृथक पृथक भी किया जाता है। तो हमारे तहसीलदारों ने और प्रशासनिक अमले ने भी स्वयं जाके कई जगह पे अभी विगत दिनों में कार्यवाही की है और आगे भी जो कार्यवाही जारी रहेगी। ये 2 जगहों पर अभी जो है तत्काल में कार्रवाई होगी क्योंकि माइनिंग अभी भी लगातार चल रही है। जी देखिए, अभी फिलहाल तो जैसे जैसे सूचना मिलती जा रही है हम लोग जाके कार्यवाही कर रहे हैं। और मोस्टली जो होता है ये लोग रात में ऑपरेट करते हैं, तो वैसे में रात में भी कई बार गश्त में निकलते हैं, तो जो भी गाड़ी मिलती है अवैध रूप से चलते हुए उस पर कार्रवाई करते हैं। लगातार अवैध माइनिंग का काम जो है अभनपुर से लगे हुए जितने भी इलाके हैं उसमें देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि जब दूसरी जगह भी हम गए तो बता दें कि ग्राम राखी के पास भी हमने देखा कि अवैध माइनिंग जो है धड़ल्ले से चल रही है। अगर वहां पर जो गाड़ियां खनन हो रहा है और मटेरियल लेकर निकल रही है, जब उनसे पूछा जाता है तो ना ही उनके पास कागजात मिलते हैं, ना ही कोई परमिशन मिलती है, ना ही कोई रॉयल्टी मिलती है। और अगर लगातार हम देख सकते हैं कि अभनपुर में अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तहसीलदार के यहाँ भी हमने जो है इस चीज का संज्ञान दिया है, उसके साथ साथ एसडीएम को भी बताया, लेकिन तत्काल कार्यवाही करने के लिए कोई जो है यहाँ पर निष्पक्ष नजर नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि ये जो चीजें हैं लगातार संज्ञान में लाई जा रही है, धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो माइनिंग है वो तो धड़ल्ले से चल रही है। तो ऐसे में जब माइनिंग चल रही है तो माइनिंग अगर रुकेगी नहीं, जब कागजात नहीं होंगे, तो फिर किस तरीके की कार्यवाही की जरूरत यहाँ पर नजर आ रही है। और भी जगहों पर जब हम गए तब हमने देखा कि किस तरीके से जो है जितने भी इलाके थे उन्हें इतना ज्यादा जो है खोदा जा चुका था कि वहां पर बड़े बड़े तालाब बन चुके हैं, गड्ढे बन चुके हैं, और देखा जा सकता है कि वहां पर प्रशासन जो है कोई भी कार्रवाई करता नहीं नजर आ रहा है। कलेक्टर से बात की जाती है, बड़े अधिकारियों से बात की जाती है, लेकिन कोई भी जो है एक्शन जो है तुरंत नहीं ले रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कार्रवाई कब होती है और ये जो अवैध माइनिंग का काम है वो कब तक थमता है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। अंबिकापुर विकासखंड अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवागर में प्रसूता की तरफ से जमीन पर प्रसव किए जाने की घटना संज्ञान में आते ही कलेक्टर विलास बोसकर ने सीएमएचओ को विस्तृत जांच करने के भी निर्देश दिए, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला स्तरीय जांच दल, मुख्य चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला मितानिन समन्वय की उपस्थिति में जांच की गई है। सीएमएचओ आरएन गुप्ता ने भी बताया कि जांच के तहत सभी के समक्ष उक्त प्रकरण के बारे में बयान दिया गया है और प्रसूता महिला और नवजात बच्चे को भी देखा गया। उन्होंने बताया कि प्रसूता महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। वहीं समस्त अधिकारी और कर्मचारी मितानिन को भी बयान देने के पश्चात और दस्तावेज के परीक्षण उपरांत सीएमएचओ ने खंड चिकित्सक अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की है, जहां पर रात्रिकालीन स्टाफ एएनएम मीना चौहान को तत्काल प्रभाव से हटाकर आयुष्मान मंदिर रेवापुर में कार्यादेशित किया गया है। साथ ही ड्यूटी में पदस्थ स्टाफ नर्स बिना पूर्व सूचना के स्टाफ नर्स कन्या पैकरा कार्य में अनुपस्थित थे, उनको भी निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन राज्य लघु वनोपज संघ की ओर से आपको बताते चले कि वन धन विकास योजना अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज का भी संग्रहण किया जाता है। ग्राम स्तर पर महिला स्व सहायता समूह की ओर से अच्छे गुणवत्ता युक्त और बड़े आकार के लघु वनोपज माहौल के
पत्तों को तोड़कर माहुल पत्ता का संग्रहण जंगलों में जाकर किया जाता है। माहुल पत्ता संग्रहण से 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से संग्राहकों को आय प्राप्त होती है। वहीं दूसरी ओर संग्रहित माहुल पत्ता का वन धन विकास केंद्र पर समूह की महिलाओं की ओर से दोना, पत्तल आदि बनाया जाता है, जिससे कि उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त हो। और इसी कड़ी में सरगुजा वृत्त के मुख्य वन संरक्षक के मार्गदर्शन में सरगुजा वन वृत्त अंतर्गत जिला कोरिया के वन धन विकास केंद्र सोनत के एकता महिला एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से द्वितीयक प्रसंस्करण कर आपको बताते चलें कि बायोडिग्रेडेबल दोनों पत्तल निर्मित किए जाते हैं। समूह की 13 महिलाएं मेहनत और लग्न के साथ दोना पत्तल निर्माण कर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रही हैं। जिले में 5 जून से 12 जून तक स्वच्छ हरित सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में कलेक्टर विलास भोसकर के मार्गदर्शन और सीईओ जिला पंचायत नूतन कंवर के निर्देशन में जनपद पंचायत अंबिकापुर के विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल ग्राम घाघरी में पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कंवर की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में भूजल को रिचार्ज करने और सोक पिट और साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के जरिए बारिश के पानी को दोबारा से भूतल तक पहुंचाने की जानकारी ग्रामीणों को दी गई है। इसी तरह से गांव को स्वच्छ बनाए रखने का भी संदेश दिया गया। इस दौरान ग्रामवासियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों के साथ प्रशासनिक टीम ने भी सार्वजनिक नलकूप, हैंडपंप के आसपास सफाई की है और इस अवसर पर पीवीटीजी समुदाय के लोगों को भी स्वच्छता किट का जो है वो वितरण किया गया है। सरगुजा पुलिस की ओर से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ लगातार सख्ती से कार्रवाई कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है और इसी क्रम में पुलिस ने दुकान से सबमर्सिबल पंप चोरी के मामले में भी बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने सबमर्सिबल पंप चोरी मामले में 3 आरोपी और एक खरीदार समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 सबमर्सिबल पंप बरामद किए हैं और जिनकी बाजारी कीमत 1 लाख रुपए आकी जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। महासमुंद जिले में सरायपाली वन विभाग की टीम ने लकड़ी तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। लकड़ी तस्करी में लिप्त 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी जारी है। वन विभाग ने मीडिया को जानकारी भी दी है कि एक प्रेस नोट में यह भी बताया कि महासमुंद जिले के सरायपाली वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेलटिकरी और सागरपाली के बीच में एक 407 वाहन में लकड़ी तस्करी की सूचना पर वाहन को घेराबंदी कर पकड़ा गया और वाहन की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में बेशकीमती खैर लकड़ी परिवहन करते पाया गया है। वाहन में आपको बताते चलें कि 2 लोग सवार थे जो उक्त लकड़ी ग्राम मलदामाल से ओडिशा के प्रशांत ढाबा तक लकड़ी का परिवहन कर रहे थे। बहरहाल उक्त लकड़ी को वाहन सहित जब्त कर भारतीय वन अधिनियम की अलग अलग धाराओं के तहत में कार्रवाई की जा रही है और बताया यह भी जा रहा है कि इस कार्रवाई में वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रत्युष पांडे और साथ ही डिप्टी रेंजर रविलाल निर्मलकर और मुकेश कुमार निषाद, ज्वाला प्रसाद, ललित पटेल, दिनेश प्रधान और वन कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बसना में नगरीय प्रशासन ने बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि नगर पंचायत सीएमओ ने एनजीटी गाइडलाइन के अनुसार श्री राम जानकी मंदिर तालाब किनारे बसे व्यवसायिक दुकानदारों, आवासियों को 3 दिन पहले नोटिस जारी करके जगह खाली करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद मलबा हटाने को लेकर दोबारा से नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद में जगह खाली किए जाने की समय सीमा समाप्त होने पर नगरीय प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की है, जिससे नगर पंचायत अध्यक्ष सहित पूरे नगरवासी आक्रोशित हैं। आपको बताते चले कि एनजीटी के नियमानुसार तालाब किनारे मेड़ पर बनी दुकान और आवास निर्माण से जीव जंतु और बायोडायवर्सिटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। साथ ही आपको बताते चले कि तालाब एरिया अतिक्रमण के कारण छोटा पड़ रहा था, जिसके कारण भूजल स्तर और निस्तारी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इसी को देखते हुए नगरीय प्रशासन ने ये कार्यवाही की है। जारी जबरदस्ती कानून को नजरअंदाज करते हुए कानूनी तौर पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पूरी बसना की पब्लिक जानती है कि ये 5 बिल्डिंग का हमने पुनः आवेदन हाई कोर्ट पर लगाया था और सभी लोगों को पता है कि 5 बिल्डिंग हमारी जो है 90% से ज्यादा स्थिति में खड़ी हुई थी। उसके बाद भी उन्होंने बदनीयती के साथ लेके
और ऊपरी दबाव से, राजनीतिक दबाव से हमारे पास मतलब आकर उनको 10 बार निवेदन किए कि आप जो है गलत कर रहे करके, लेकिन हमारी बात को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने पोकलेन और 4 जेसीबी लाके मतलब जो गलत ढंग से हमारे जो निर्माण कार्य किए हुए थे उस पर मतलब जो बुलडोजर चला के कार्रवाई किए। और जितने भी मतलब जो है यहाँ पर बहाना ये बना के आया गया था कि आज मलमा उठाएंगे करके, लेकिन मलमा जो है सिर्फ धोखा था हमारे साथ। बिल्डिंग को उड़ाया है आज हमको धोखे में रख के, और लाख निवेदन करने के बाद भी पूरे पब्लिक के उन्होंने नहीं माना इस बात को और अपनी कार्रवाई को नहीं रोका। जब 4 बजे कलेक्टर साहब का आदेश आया हाई कोर्ट से सुनने के बाद, तब जाके उन्होंने मतलब जो थामा, नहीं तो अगर वो आदेश आज नहीं आता तो सचमुच ये जो है नस्ता नाबूद करने के पूरे फिराक में आए हुए थे। यहाँ पर 10 तारीख तक इस केस की सुनवाई होनी थी हाई कोर्ट से, जिसके चलते मुझे कोई जानकारी बिना दिए सीएमओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम के द्वारा सुबह 8 बजे से आकर मलबा उठाएंगे कहकर 4 जेसीबी लेकर पहुंचे और ताबड़तोड़ तोड़ना शुरू कर दिए। और उसके बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद उसकी संतुष्टि नहीं होने के बाद भी फिर उन्होंने पोकलेन मंगवा लिया और उन्होंने नस्ती करके पहले दे दिया बोल के बोला था। और आज नस्ती 10 तारीख तक उन्होंने रिपोर्ट मांगा था कोर्ट ने, तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने नस्ती करने के लिए, दिखाने के लिए आज जेसीबी और पोकलेन लाके यहाँ बुलडोजर लगा के पूरे मकानों को ध्वस्त करने के लिए लगे हुए थे, जिसकी कार्रवाई को हमने माननीय कोर्ट को भेजा। अपडेट करते करते फोटो वीडियो सब भेजे हैं, जिसकी अगुवाई में अभी 4 बजे माननीय अरविंद वर्मा जी के सुनवाई में 4 बजे उसके लिए वहां से आदेश हुआ है कलेक्टर महोदय को। कलेक्टर महोदय के द्वारा यहाँ तहसीलदार और सीएमओ को फोन किया गया है, तब उन्होंने यहाँ के कार्यक्रम को रोका है। पूर्व में एक कार्रवाई की हुई थी 23-24 तारीख को एनजीटी के गाइडलाइन के हिसाब से। रामजानकी तालाब के चारों ओर जो 31 दुकानें थी और कुछ लोगों के घर थे, उनको हमने नोटिस दिया था। उसकी जो कार्रवाई हुई थी उस दिन हमने तो सभी अतिक्रमणकारियों के घर खाली करा करके उनके घरों को डिसमेंटल कर दिए थे, किंतु उनका जो मलबा था वो हमने नहीं उठाया हुआ था। तो हमने आज उनको पुनः नोटिस दे करके, पूर्व में उनको नोटिस जारी कर दिया गया था कि आप अपने मलबे हटा लीजिए और आपके अगर कुछ आवश्यक सामग्री हो तो आप उनको हटा लीजिए, क्योंकि डेंजर हो सकता है कोई उधर से गुजरे, कभी कुछ हो तो कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इसलिए हमने एक सर्वे किया था कि इस प्रकार की चीज़ें घटित हो सकती है, इसलिए हमने उसको मलबा को हटाने की कार्रवाई हमने की। देखिए, उनका कहना अपनी जगह है कि उनका घर, जबकि उनका घर पूर्व से टूट गया था, खाली भी हो गया था, बिजली कनेक्शन कट गए थे, नल कनेक्शन कट गए थे, पूरी चीज़ों को हमने तोड़ दिया था और सिर्फ हमने मलबा हटाने की। अब उनके परिभाषा में मलबा क्या होता है वही जाने उन चीज़ों के बारे में करके। और चूंकि 31 दुकानों का मलबा है, इसलिए हम कार्रवाई को त्वरित कर रहे थे, क्योंकि हर दिन हम एक ही। भिंड जिला कलेक्टर कार्यालय में सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ में कलेक्टर ने जल गंगा संवर्धन के संदर्भ में बैठक की है, जिसमें भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि यह अभियान 5 जून से 16 जून तक चलेगा। इस अभियान को गांव-गांव तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भिंड कलेक्टर ने एक प्रेस वार्ता ली है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि जल संग्रहण वाले स्रोत जैसे कि कुआं, तालाब और नदी यदि किसी के द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है तो प्रशासन के द्वारा खोजकर अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। पेड़ पौधे लगाकर जल संग्रहण करने वाले स्रोतों को सफल बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह अभियान सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान है, इसलिए इसे आम आदमी तक पहुंचाया जाएगा। महत्वाकांक्षी अभियान है जल संवर्धन गंगा अभियान, जो 5 जून से 16 जून तक संचालित है। इसको आम आदमी तक पहुंचाना, जिससे कि ये जनता का अभियान बने, ना कि सरकारी अभियान। इसके लिए आप जो प्रेस है, जो कि जिसकी पहुंच प्रशासन से कहीं ज़्यादा है, जो आम आदमी के घर घर तक पहुंचती है, उसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आम आदमी आगे आए और इस अभियान को अपना अभियान समझे। इस अभियान के अंतर्गत जल स्रोतों का संरक्षण, संवर्धन, वृक्षारोपण, जिससे कि हमारे जल की जो पारंपरिक स्रोत हैं, जो हमारी विरासत हैं, उनको हम सहेज कर रख सकें। इसमें आम जनता भागीदार बने, इसके लिए
खबर शिवपुरी से है, जहां पर डीएफओ सुधांशु यादव को बदनाम करने के लिए किसी अज्ञात व्यक्ति ने बीती रात शहर के अलग अलग स्थानों पर पर्चे चिपका दिए हैं। इन पर्चों में शिवपुरी डीएफओ को जंगल माफिया और खनन माफिया को संरक्षण देने वाला बताया गया, साथ ही डीएफओ को हटाने और शिवपुरी को बचाने की बात लिखी है। इस पूरे मामले को लेकर डीएफओ सुधांशु यादव ने एसपी को शिकायत की है, जिसकी जांच एसपी अमन सिंह राठौर ने कोतवाली प्रभारी रोहित दुबे को सौंपी है। वहीं कोतवाली टीआई का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है और शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पर्चे चिपकाने वालों की भी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। लेखी आवेदन श्रीमान वन मंडल अधिकारी जिला शिवपुरी के कार्यालय से प्राप्त हुआ था, जो डिप्टी रेंजर थाने पर लेकर उपस्थित आए थे। उसमें डीएफओ साहब द्वारा एक लेखी आवेदन में लेकर बताया गया है कि कुछ जगहों पर पोस्टर A4 साइज के चिपकाए गए हैं एवं अनर्गल बातें उनके विषय में लिखी गई हैं, जिनके आधार पर प्रथम दृष्टया उन पोस्टरों को भी साथ में संलग्न किया गया, उनके स्क्रीन फोटो और स्क्रीनशॉटों को उनको साथ में संलग्न करके प्रथम दृष्टया 505(2। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।